कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। देखेगा, घबराना नहीं। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या में कटौती की है। अब 1 साल में सब्सिडी वाले सिर्फ 4 सिलेंडर ही मिलेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, अमृत काल में एक और जोरदार विकास हो गया। यानी उज्ज्वला योजना वाली लाडली बहनों को अब 9 के बजाय सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? मैंने तो पहले ही कहा था कि लूट कर खाएगी ये सत्ता, अभी महंगाई का दौर है और एक दिन बिक जाएगा कच्चा भी, क्योंकि चौकीदार ही चोर है। बताओ, नारी शक्ति वंदन का जुमला फेंक कर महिलाओं को ये तोहफा दिया है, यानी अब सीधे उनकी सब्सिडी पे ही डाका डालेंगे। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी सबके हाथ में कटोरा होगा, क्योंकि अब सरकार ने हमें पूरी तरह से कंगाल करने का मन बना लिया है। मतलब अभी तक सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होता था, पकौड़ा तलने वाला सिलेंडर महंगा होता था, लेकिन अब तो लाडली बहनों से भी चूल्हा फुकवाएंगे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि कहाँ महिलाओं को बनाने वाले थे लखपति दीदी और कहाँ आप खाएंगे उन्हीं की सब्सिडी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, इतनी निर्दयी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार भी नहीं होगी, जितना आजकल ये डबल इंजन वाले बन गए। क्योंकि एक तो वैसे ही होली और दिवाली में फ्री सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ऊपर से आटे पर जीएसटी भी लगा था। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया देखना, कुछ दिन बाद देशवासियों की हालत ठीक ऐसी होगी। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। ये क्या है मम्मी? बेटा ये चावल है। ये चावल क्या होता है? अरे बेटा, एक जमाने में इसे इंसान खाया करता था। ये खाने में कैसा होता है? वो तो मुझे याद नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब एक बार पापा मेरे लिए लेके आए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये देख रहे हो, ये इसे गेहूं कहते हैं। याद है पिछली दिवाली में जिसकी रोटियां खाई थी? हाँ हाँ याद आया। फिर कब खिलाओगी मम्मी? अगली दिवाली में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और बेटा ये प्याज है। मेरे पापा बताया करते थे 1998 में इसने सरकार पलट दी थी। इसे भी खाया करते थे क्या? हाँ बेटा। ये खाने में कैसा होता है? बेटा घर जाके दादा से पूछना, उनके जमाने में ये सिर्फ 60 रुपए किलो मिलता था। बस इतना सस्ता? अरे रुको जरा, सब्र करो। और भैया सिर्फ यही नहीं, कल मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जिसको लेकर देश भर में ऐसा ढिंढोरा पीटा गया मानो जैसे सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए हों। लगातार देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश के लिए लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, आज देश का हर नागरिक दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता है। लल्लन भैया, ये रेखा गुप्ता जी एकदम सही बोल रही हैं। हर नागरिक मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहता है, वो भी थाली बजाते हुए, क्योंकि इन्हीं के राज में तो कर्ज चुकाने के लिए किसानों ने किडनी बेची है, महिलाओं ने घर चलाने के लिए अपना बच्चा बेचा है और युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर रोजगार बांटा गया है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ये लोग अपने आप कर रहे हैं खुद की तारीफ, बाकी असल में हालत ऐसी है कि अंधभक्त भी मांग रहे हैं भीख।